नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में तो खेला देख ही रहे होंगे दर्शकों आप। जो तस्वीरें आ रही हैं कितना घिनौना और शर्मनाक तस्वीरें। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जरा अंदाज़ा लगाइए कि बैलेट पेपर को कैसे लेकर भागा जा रहा है। जरा अंदाज़ा लगाइए कि चुनाव से पहले किस तरीके की बदतमीजियाँ हम सबको देखने को मिल रही है। एक तरफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो दूसरी तरफ जो है गणतंत्र की जो है शर्मसार तस्वीरें आ रही। दर्शकों, जो मेरे साथ पास तस्वीर है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो तस्वीर है वो कितना शर्मनाक और जो है कितना भयावह है। मैं ममता बनर्जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आपका प्रशासन क्या कर रहा है। और चुनाव आयोग तो खैर है ही सारी हदें पार कर दी। चुनाव आयोग को तो ये घोषित कर देना चाहिए कि हमसे ना संभाला जाएगा, क्योंकि सोचिए कैसे दिन दहाड़े जो है बैलेट पेपर को लेकर भागा जा रहा है। क्या ईवीएम और क्या चर्चा करेंगे आप बाकी चुनावों के जिक्र में। चलिए जरा सा समझ लीजिए पहले खबरों की खबर क्या है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं जो सवाल का जवाब कि क्या स्थिति में ममता बनर्जी को इस्तीफा सौंप देना चाहिए। क्या ऐसे हालात में जो लोगों की मौतें हो रही है, बार बार हिंसा, कौन है इसका जिम्मेदार। मजाक बना कर रख दिया आप लोगों ने और ये सच्चाई है। सरकार किसी की भी हो, किसी की भी पार्टी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की जाने जा रही हैं। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं दर्शकों वो शर्मसार करने वाली है, बहुत शर्मसार। बीजेपी आपको अगर हम बताने की कोशिश करें पश्चिम बंगाल में अब तक क्या हुआ सुबह से, पहले तो वो बता देते हैं कि दरअसल वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं 2023 के। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए जो है वोटिंग के बीच ज़बरदस्त हिंसा हुई है। हंगामा नहीं, हमेशा हंगामा सुनते हैं, घोटाला सुनते हैं, लेकिन इस बार हिंसा हो गई है। कितनी भयावह और कितना खौफनाक तस्वीर है। कई जिलों में बीती रात से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। कौन है इसका जिम्मेदार। मैं ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहता हूं, कहां है आपका प्रशासन और क्या कर रहा है आपका प्रशासन, कौन जवाबदेही है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी। मैं चिल्ला कर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये राजनीति सियासत खेलते रहेंगे, ये बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी, या बीजेपी अमित शाह वर्सेस ये, लेकिन सवाल के घेरे में है हिंसा क्यों हो रही है बार बार, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल का जवाब देना चाहिए। आपको बता दें दर्शकों, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई मतदान हो रहा है। राज्य में अलग अलग जगहों पे हिंसा की खबरें आ रही है, हिंसा की खबरें आ रही है। कितना खतरनाक है। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। ना मोदी जी को कोई फिक्र है, ना अमित शाह जी को कोई फिक्र है। कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं है। मरने के लिए लोगों को खुल्ला छोड़ दिया गया, जाओ मर जाओ, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाओ। और लोग भी मूर्ख हैं। लोग तो समझें कि ये नेता आपके कभी नहीं होने वाले हैं, कम से कम आप बचें। ये नेता आपके पास कभी नहीं आने वाले हैं, आपके जान नहीं बचाने वाले हैं। क्यों आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, क्यों इन लोगों के चक्कर में जो है अपनी जान की बलि देते नजर आ रहे हैं। ये सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। लेकिन आज लोग भी जो है अपनी मानसिकता खो चुके हैं और यही वजह है कि नेताओं के हार में आ गए हैं। इससे सिर्फ नेता का फायदा है, ये हिंसा करा रहे हैं ताकि नेता अपनी राजनीति रोटियां सेक सकें। समझिएगा दर्शकों आगे कि क्या पूरी खबरें, जरा फिर से समझिए। देखिए पूरी खबरें क्या है कि उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। ये पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की खबरें हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत वोटिंग के दौरान हुई हिंसा में एक और मौत की खबरें सामने आ रही है। अभी तक जो मैं खबर कर रहा हूँ ये अभी तक मेरे पास सामने आ रही है। सोचिए कि रुक ही नहीं रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें उत्तरी दिनाजपुर के चाकुलिया में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। राज्य में कल रात से अब तक 13 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। अब आपको बता देते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा। बंगाल में चुनाव की घोषणा के साथ ही हिंसा प्रभार हो जाती है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर के साथ टीएमसी और ममता बनर्जी जाती है। उन्होंने सवाल किया है कि राहुल गांधी बंगाल की हिंसा पर क्यों नहीं बोलते, क्या मजबूरी है कि ममता और राहुल साथ मिल रहे हैं। यही इतनी सी हिंसा, ठीक है मैं यहाँ पे राजनीति नहीं, लेकिन अनुराग ठाकुर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ठीक है ये हिंसा हो रही है, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है, लेकिन सरकार तो आपकी भी डबल इंजन। हाँ ठीक है ममता बनर्जी का ज़्यादा सवाल है, लेकिन वो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने शुरू में पूछा। लेकिन अनुराग ठाकुर जी आपका जो है मणिपुर भी 2 महीने से ज़्यादा से जल रहा है, उस पर भी आपको बोलना चाहिए। राहुल गांधी को कोट कर राजनीति मत कीजिए, कम से कम आप भी जवाब दे दीजिए। जवाब से आप भी भाग नहीं सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें दर्शकों क्या है खबर, जरा ये भी सुन लीजिए। अब दरअसल जो है कूच बिहार में भी एक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। जरा ये समझ लीजिए कौन है। अब तक 11 लोगों की मौत हुई है।
पश्चिम बंगाल में पंचायत वोटिंग के दौरान हुई हिंसा में एक और मौत हुई है। कूच बिहार के दिनहाटा में गोली लगने से बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। राज्य में कल रात से अब तक 12 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। ये इतनी बड़ी खबर है, जरा सा समझिए। 11 से अब 12 खबरें हो गई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में 1 बजे तक 37% मतदान हुआ है। राज्य में अलग अलग जगहों पर हिंसा अब भी जारी है। कौन इसका जिम्मेदार है, ये मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी से, अनुराग ठाकुर से, अमित शाह जी से और मोदी जी से। ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कभी उसको वो गाली देते हैं, उसको वो गाली देते हैं, लेकिन जो आम लोग मारे जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाबदेही तो होना ही चाहिए। दर्शकों, आपको बताने की कोशिश करें तो पश्चिम बंगाल में कल रात से अब तक 10 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। चुनाव के ऐलान के बाद से कुल 29 हत्याएं हो चुकी हैं। सोचिए, क्या इसका कोई बच पाएगा? क्या इसका जवाब दे पाएगा या दे पाएंगी ममता बनर्जी? ये सवाल मैं देखिए दर्शकों पूछता तो रहूँगा, लेकिन अफसोस की बात है कि जब विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कहीं ईवीएम गायब कर दिया जाता है तो कहीं बैलेट पेपर गायब कर दिया जाता है, कहीं ईवीएम में खराबी आती है तो कहीं बैलेट पेपर की चोरी की जाती है। कोई जवाबदेही नहीं है, ना कोई जवाब देना चाहता है, सब के सब मनमानी करना चाहते हैं। ममता बनर्जी को अभी इस्तीफा देना चाहिए था और यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी को सवाल का जवाब देना चाहिए था। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग कैसी तैयारी की है, पोलिंग बूथ पर जो है हंगामा हो रहा है, हिंसा हो रहा है। आपको याद होगा त्रिपुरा, नागालैंड में क्या स्थिति बनी थी। आपको याद होगा कि यूपी के दरअसल जो है जब यूपी में उपचुनाव के संसद के उपचुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो आपने देखा होगा कि मैनपुरी में, जी हाँ, आपको देखा होगा कि किस तरीके से जो है मैनपुरी, रामपुर, तमाम जगहों पर किस तरीके से जो है डिम्पल यादव, अखिलेश यादव ने वायरल किया था बजबते वीडियो। हम सब देख रहे हैं कि लगातार कभी ईवीएम को घोटाले, कभी कुछ। मोदी जी हालांकि इस बात पे बोला था उन्होंने कि अभी से कांग्रेस ईवीएम करने लगी है। कोई ईवीएम की शिकायत करे तो दिक्कत, कोई ईवीएम का घोटाला करे तो दिक्कत, लेकिन सिस्टम कोई दुरुस्त नहीं करेगा। सब एक दूसरे पे जो है सवाल जवाब, इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, लेकिन इन चोरियों से जो लोगों की जानें जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं मानता हूं कि जो चीज़ हुआ है उससे वाकई में इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका तो यही हर्जाना है, क्योंकि आप जब जवाबदेही नहीं बनेंगे और आपसे नहीं संभाला जा रहा राज्य, कोई भी करवा रहा है, आप भले ममता बनर्जी या टीएमसी के कार्यकर्ता नेता बोले कि ये बीजेपी करवा रही है, फिर आप उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप कहेंगे जांच हो जाएगा। हम जानते हैं जांच का कहाँ तक प्रक्रिया जाती है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरीके से पश्चिम बंगाल, बिहार, तमाम जगह जल रहा था। कोई जवाबदेही क्यों नहीं होता है? ये बहुत जो है दुखद खबर है दर्शकों, आम लोगों के लिए, देश के सिस्टम के लिए, देश के कानून व्यवस्था के लिए, कि आखिर क्यों संभाला नहीं जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक ये लोग चुप रहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? क्योंकि मणिपुर जल रहा तो अमित शाह जी चुप हैं, मोदी जी चुप हैं, कांग्रेस लाख सवाल पूछ रही है, इसका जवाब नहीं है। आम लोग मारे जा रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अब कोई नेता पकड़े जाए, आपको पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव याद होगा कि कैसे गाड़ियों में ईवीएम पकड़ा जा रहा था। कोई बीजेपी का गाली दे रहा है तो कोई टीएमसी ममता बनर्जी को गाली दे रहा है। लेकिन हकीकत क्या है कि आखिर सवालों से कैसे भाग सकते हैं? ये चोरी हो ही क्यों रहा है? आखिर चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस तरीके से लोगों के बयान को लेकर हो, ईवीएम के घोटाले को लेकर हो, बैलेट पेपर को लेकर भागने का सवाल को लेकर हो, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। चुनाव आयोग को पूरी तरीके से जो है सख्त होना चाहिए, ताकि कोई भी पार्टी इस तरीके का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से ये हालात को पैदा कर दिया गया है, किस तरीके से आज यहाँ पे मजबूर कर दिया गया। मेरा एक और सवाल है दर्शकों कि आखिर क्यों बार बार इतनी हिंसा हो रही है? नेता चुप है, नेता अपने अपने राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी ताकतें लगा सकते हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए क्यों नहीं ताकत लगा सकते हैं? ये ड्रामा हमारा आप देख रहे हैं, ये तमाशा देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी पेशाब कर दिया जाता है तो कभी जो है ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर जो है तमाशा किया जा रहा है। ये सवालों के घेरे में है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन हमारा आप जान रहे हैं कि कितनी शर्म की बात है कि ना आज मोदी जी बोल रहे हैं, ना अमित शाह जी बोल रहे हैं, ना ममता बनर्जी का इस्तीफा लिया जा रहा है। जिस तरीके से आज जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई वो हम सबको शर्मसार और जो है कहीं ना कहीं विचलित और बेचैन करने वाली है। इसका जवाब दे अमित शाह जी, माफ़ कीजिए, ममता बनर्जी को होना चाहिए। दर्शकों, इस तमाम मसले पे आपको क्या लगता है कि कौन दोषी है, कौन गलत कर रहा है, कौन हिंसा कर रहा है? और पंचायत चुनाव में कौन जीते कौन हारे अलग बात है, लेकिन जो हिंसा हो रही है, जो लोगों की मौतें हो रही हैं, इसका जवाबदेही कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। नमस्कार।